सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी कक्षा 12 में लेखन के अंतर्गत स्ववृत्त लेखन पाठ का अध्ययन किया जाएगा। आज हम स्ववृत्त लेखन क्या होता है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन चीज़ों का विस्तार से वर्णन सीखेंगे और स्ववृत्त कैसे अच्छा बनाया जाता है, एक स्ववृत्त का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको भी हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। मैं प्रवीण कुमार सिंह केंद्रीय विद्यालय बीरभूम से इसको एक पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम परिभाषा देखते हैं। स्ववृत्त लेखन की परिभाषा क्या होती है? स्ववृत्त लेखन एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के विषय में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। अर्थात कोई व्यक्ति जो अपने बारे में कुछ भी किसी दूसरे को बताना चाह रहा है, वो किस चीज़ के लिए बताना चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको अपने ढंग से, अपने तरीके से, अच्छे तरीके से उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में स्ववृत्त लेखन को बायोडेटा कहते हैं। इसके बाद स्ववृत्त लेखन में कुछ जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं वह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्ववृत्त लेखन से अभिप्राय अपने विवरण से है। यह एक बना बनाया प्रारूप होता है जिसे हम विज्ञापन के प्रत्युत्तर के रूप में आवेदन पत्र के साथ भर के भेजते हैं। नंबर 2, नौकरी के संदर्भ में स्वामित्व की तुलना एक उम्मीदवार के दोस्त या प्रतिनिधि से की जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि स्ववृत्त का स्वरूप उसे प्रभावशाली बनाता है। अर्थात मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए, अपना बायोडाटा या स्ववृत्त भर के किसी इंटरव्यूअर के सामने, जो आपका इंटरव्यू लेने बैठा है, मान लीजिए उस इंटरव्यू में उसके रिश्तेदारों ने भी फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है, तो क्या होता है कि हम उसके रिश्तेदारों से, जाहिर है कि उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा कि हमारे भी रिलेटिव यहाँ पे आए हैं, तो हमको अपनी स्ववृत्त के माध्यम से उसको आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करने से उसके दिमाग में हमारी अच्छाई अपने आप झलकेगी और अपना स्थान बना लेगी। स्ववृत्त में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं, और दूसरा पक्ष नियोजन का होता है। अगला देखेंगे, स्ववृत्त सच्चाई और ईमानदारी से लिखा जाना चाहिए और किसी प्रकार की झूठी जानकारी या अतिशयोक्ति से बचना भी चाहिए। आगे देखते हैं, अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सफल पहलुओं पर जोर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें लिख दें जो कि हमारे वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर की बात हो। हम अपने व्यक्तित्व, जो हमारे अपने ज्ञान हैं और जो हमको अनुभव प्राप्त है अभी तक की शिक्षा से, अभी तक के कार्य से, उसी को आपको ध्यान से रखना चाहिए। इसके आगे देखते हैं, स्ववृत्त का आकार छोटा होना चाहिए, जितने में आपको कम से कम शब्दों में, कम से कम बातों में आप अगले को, अपने सामने वाले को आकर्षित करें या अपनी सारी बातें बता सकें, इसलिए इसको छोटा रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ और बातें, स्ववृत्त साफ सुथरा लिखा हो, ध्यान रखना है आपको, राइटिंग आपकी साफ सुथरी हो। अगर हो सके आपके पास कंप्यूटर हो, व्यवस्था हो, तो आप कंप्यूटर पे 10-20 रुपए देके इसको टाइप भी करवा सकते हैं, या अगर आप
नहीं है, आपके पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप अपने हाथ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अपना स्ववृत्त लिख रहे हैं, बायोडेटा लिख रहे हैं, तो आप अपने सुंदर हैंड राइटिंग में ऐसे लिखें कि देखने में अच्छा लगे और सामने वाले को पढ़ने में समझ में आ जाए। इससे भी आपका आकर्षण बरकरार रहता है। स्ववृत्त में उनका विवरण क्रमानुसार दीजिए। जैसे आप शुरू करते हैं शैक्षिक योग्यता, उसके बाद अपने अनुभव का प्रशिक्षण, उसके बाद आपने अपने जीवन में क्या उपलब्धियां प्राप्त की, आपने कौन कौन से कार्य किए, आपकी अन्य गतिविधियां क्या हैं, आप क्या पसंद करते हो, इसके अलावा और आपके बारे में या आप किन व्यक्तियों से इम्प्रेस हैं अपने जीवन में, कौन आपकी जानकारी रखता है, इस बात का भी जिक्र करें। अगले कड़ी में परिचय, यानी अब हम अपना परिचय देंगे, शुरुआत करेंगे स्ववृत्त लिखने की। परिचय में सर्वप्रथम नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल इत्यादि लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता का विवरण देना है, कौन सा विद्यालय है, कौन से विश्वविद्यालय से आपने 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि और जिस योग्यता का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस योग्यता के लिए आप भर रहे हैं, आपकी उस तक डिग्री है, कहाँ से है, किस तरह की है, प्रथम श्रेणी में है, द्वितीय श्रेणी में है, ये सब आपको अंकित करना चाहिए। कार्य प्रगति और विधियों का उल्लेख अन्य उम्मीदवारों से भी अलग पहचान दिलाने में समर्थ होती है। स्ववृत्त में विज्ञापन में वर्णन योग्यताओं या वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको क्लास 10 लेवल का स्ववृत्त बना के उसके नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप भर दिए, आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सारी चीज़ें बहुत कुछ लिख दिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ तक की योग्यताओं का वर्णन करें या उसके एक आध क्लास और आगे का वर्णन कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, एक प्रारूप देखते हैं। स्ववृत्त को आत्मवृत्त भी कहते हैं। देखिए इस प्रारूप में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, भाषा, आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, पता क्या है, दूरभाष नंबर क्या है, शैक्षिक योग्यताओं का कॉलम बना हुआ है, इसको देखेंगे। इसमें अपनी एक एक डिटेल डालेंगे और व्यावसायिक योग्यता क्या है आप उसको भरेंगे। एक भरा हुआ दूसरा बायोडाटा आप देखिए। स्ववृत्त लेखन, नाम है विपिन पालीवाल, माता का नाम कुसुम पालीवाल, पिता का नाम श्री शिव कुमार पालीवाल, गोत्र सारस्वत, जन्म दिनांक 13 फरवरी 1984। अर्थात इन्होंने अपना डिटेल दिया है। जो भी है इन्होंने, लगता है ऐसा कि विवाह के लिए अपना ये बायोडाटा इन्होंने भरा है। इनके भाई बहन, पिता, परिवार के सदस्य, इन्होंने ये सब चीज़ें भी अपने बायोडाटा में दी हैं। अर्थात ये एक विवाह के उद्देश्य से बनाया गया बायोडाटा लगता है। अब नोट, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जिस पद हेतु विज्ञापन या आवेदन किया जा रहा है आपके द्वारा, उसके स्ववृत्त बनाते समय सूचनाएं उस पद के अनुसार ही भरी जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके उपरांत और अधिक प्रभाव डालने के लिए हम निम्नलिखित बातों को दर्शाना नहीं भूलेंगे। जैसे अन्य योग्यताएं, जैसे आपको ज्ञान है, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, एनसीसी का प्रशिक्षण आपने ले रखा है अपने स्कूल से, जैसे फौज में भर्ती के लिए एनसीसी की छूट मिलती है, या किसी अकाउंटेंट या अन्य माध्यमों की भर्ती के लिए आपको कंप्यूटर के ज्ञान की वरीयता मिलती है। तो इस तरह के ज्ञान आपको दर्शाएंगे तो वहाँ पे आपको वरीयता दी जाएगी। अन्य उपलब्धियां में आप गिनाएंगे अपनी उपलब्धियां, आपने क्या किया स्कूल के दौरान, क्या किया कॉलेज के दौरान, क्या किया, कोई सर्टिफिकेट पाए, कोई किसी प्रतियोगिता में विनर बने, विजेता बने। तो उसके अंतर्गत नंबर 1, जैसे हिंदी के लिए देखेंगे, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार आपने प्राप्त किया सन 2012 में। दूसरा है, डाल सकते हैं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। इसी तरह आपके पास जो भी उपलब्धियां हैं आप उनको अच्छे से दर्शा सकते हैं। इसके अलावा कार्यतर अभिरुचियां होंगी,
क्या आप इन कार्यों के अलग भी कुछ शौक़ रखते हैं, कुछ करते हैं या कुछ करना चाहते हैं? तो उसमें जैसे मेरा है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैं क्रिकेट खेलने में मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड हूँ। और मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तथा घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो इसी तरह सभी व्यक्ति की अपनी अपनी विशेष रुचियाँ होती हैं, कार्यतर अभिरुचियाँ होती हैं, जिसे आप अपने बायोडाटा में अर्थात स्ववृत्त लेखन में दर्शा सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ व्यक्तियों से आपका जैसे परिचय है। जैसे हमने अभी पीएचडी में एडमिशन के लिए अच्छे यूनिवर्सिटियों में प्रयास किया, लेकिन मेरा किसी प्रोफेसर से लिंक नहीं था, परिचित नहीं थे, तो इसीलिए मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। इसी तरह आप किसी कंपनी में या किसी पद के लिए अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ परिचय भी कुछ महत्व अपना रखता है। सभी जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा महत्व रखता है। जैसे हम कहें कि हमारे परिचित जो हैं वो श्री केदार सिंह प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय बीरभूम, ये मुझे अच्छी तरह मेरे व्यक्तित्व को जानते पहचानते हैं। श्री हीरा लाल प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय CMRI दुर्गापुर, इनसे भी हमारा परिचय है, केंद्रीय विद्यालय में जब से आया हूँ। प्रोफेसर राम किशोर शास्त्री, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, संस्कृत डिपार्टमेंट के हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत जान पहचान या कह लीजिए परिचय है। इसी तरह आपके जीवन में आपके प्रोफेसर, आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल, आपके अध्यापक जो भी हैं, उनसे भी आपका कुछ ना कुछ परिचय होगा। हो सकता है जीवन में आप उनके माध्यम से कई इंटरव्यू में आपके समक्ष हो बैठे। मान लीजिए जैसे KB में इंटरव्यू चलता रहता है, आपने एक बार परिचय करा लिया, आप वहाँ नौकरी करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो हो सकता है कि आपका जो आपको पढ़ाया हो 4 साल पहले, आपका अध्यापक आपके सामने ही इंटरव्यू के लिए बैठा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका परिचय है, आपकी पहचान है, तो कहीं ना कहीं से उसका लाभ आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलेगा। अब सबसे लास्ट में जो अंत में आता है बात कि ये जो हमने भरा है, अपना स्ववृत्त बनाया है, फॉर्म में भरा है कि मैं यह लिखित घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण हैं। आपको ये बातें लिखनी होंगी। और भी लिखा रहता है कि अगर सिलेक्शन के बाद भी आप में किसी तरह की जानकारी गलत पाई जाती है तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ये बातें भी रहती हैं। तो इसी तरह स्ववृत्त लेखन में कहीं भी कोई चीज़ आपको छिपाना नहीं है, अच्छी से अच्छी चीज़ें बताना है और उसको आकर्षक बनाना है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके आगे आपका हस्ताक्षर रहेगा और जहाँ से आप भर रहे हैं, जहाँ आपका पता है तो रहेगा ही। इसके बाद मुझे आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक या कह लीजिए ये शीर्षक स्ववृत्त लेखन बायोडाटा निर्माण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो जाते जाते गृह कार्य करना ना भूलिएगा। गृह कार्य में नंबर 1 नोट कर लीजिए। आपके केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 12 पास लिपिकों की भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरिए और अब उसके साथ अपना एक स्ववृत्त भी भेजिए। ये भेजना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 2, सभी छात्र स्ववृत्त की परिभाषा लिखते हुए अपना स्ववृत्त स्वतः बनाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।